तसव्वुर करें, आसमान बार बार आपको मारने की कोशिश करे और हर बार आप बच जाएं। ये कोई अफसाना नहीं, एक हकीकी आदमी की कहानी है। रॉय सलीवन, अमेरिका का एक फॉरेस्ट रेंजर और हिस्ट्री का वो आदमी जिसे बिजली सबसे ज़्यादा मर्तबा लगी, टोटल 7 मर्तबा। पहली बार 1942 शेननडोआ नेशनल पार्क। रॉय एक फायर लुकआउट टावर में ड्यूटी कर रहा था जब अचानक बिजली टावर पर गिरती है। वो नीचे भागने लगता है, लेकिन करंट उसके पांव तक पहुंच जाता है। उसका नाखून जल जाता है और ये उसकी पहली स्ट्राइक थी, लेकिन आखिरी नहीं। 1969 में रॉय अपनी ट्रक चला रहा था। अचानक बिजली सीधा ट्रक पर गिरती है। करंट मेटल बॉडी से गुजरता हुआ उसे बेहोश कर देता है। जब होश आता है, उसकी भौहें और आंखों की पलकें दोनों जल चुकी थी। 1970 फिर से बिजली गिरती है। इस बार उसका कंधा जल जाता है। फिर अगली मर्तबा 1972 में उसके बालों में आग लग जाती है। कहते हैं इसके बाद वो हमेशा अपने साथ पानी का कैन रखता था, क्योंकि उसे डर था कि उसके बाल दोबारा जल जाएंगे। लेकिन ये सब यहाँ ख़त्म नहीं होता। 1973 में फिर रॉय पार्क में चक्कर लगा रहा होता है जब एक और आसमान से बिजली का बोल्ट उसके ऊपर गिरता है और इस बार बिजली उसके सर पर लगती है। उसके बाल फिर जल उठते हैं। 1976 में एक और स्ट्राइक। इस मर्तबा उसके पैर के टखनों पर लगती है बिजली और वो जल जाता है। और फिर आखिरी बार 7वीं मर्तबा 1977 में रॉय मछली पकड़ रहा होता है। अचानक से बिजली उसके सीने और पेट के करीब लगती है। वो ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी जिंदा बच जाता है। 7 मर्तबा एक ही आदमी, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में ही लोग उससे बचने लगते हैं। कुछ लोग उसे कहते हैं कि तूफान उसके आसपास ज़्यादा बनते थे। कुछ को लगता था कि वो मनहूस है। रॉय खुद भी कहने लगा कि बादल उसका पीछा करते हैं। एक मर्तबा वो तूफान से बचने के लिए भागने लगा, लेकिन बिजली ने फिर भी उसे ढूंढ लिया, जैसे आसमान खास तौर पर उसी को निशाना बना रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात आती है जब लोगों ने कहा 1983 उसकी मौत के बाद एक रात रॉय सुलिवन की कब्र तक पर बिजली गिरी थी। साइंस के मुताबिक एक इंसान पर जिंदगी में एक बार बिजली गिरना बहुत ही रेयर होता है। प्रोबेबिलिटी देखें तो 15,000 में से एक, लेकिन 7 मर्तबा, ये तो कुछ अक्ल के दायरे से बाहर ही चला जाता है। आज भी रॉय सुलिवन की कहानी सिर्फ साइंस की कहानी नहीं लगती, बल्कि कुछ ऐसा जो हम अभी तक समझ नहीं सके। आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह हो सकती है?